की नाली जो फट जाती है, और जब वो खून की नाली दिमाग के अंदर फटती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि दिमाग का वो एरिया डैमेज हो जाता है। जिसको ये हो जाता है, ना तो वो बंदा काम कर सकता है और ना ही घर वालों के ऊपर एक वो बोझ बन के रह जाता है। कि फालज का जब मैं मरीज देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। अगर वो बंदा एक है, वो रूटीन में एक दफ़ा गुस्सा कर लिया हफ्ते में कोई मसला नहीं, 2 दफ़ा कर लिया कोई मसला नहीं, लेकिन एक बंदा है वो सुबह दिन में, सुबह दोपहर शाम उसका काम ही गुस्सा करना है। हर काम के ऊपर, हर बात के ऊपर वो गुस्सा करता है, तो उसका एड्रेनलिन लेवल जो है वो बहुत हाई रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। फालज के ऊपर पहले बहुत सारी मेरी वीडियोस आप देख चुके हैं और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो कमेंट करते हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं और जो मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और उससे आपको जो फ़ायदा होता है, उससे मुझे एक सुकून मिलता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ और वो लोगों के वेलफेयर के लिए है जो बहुत दूर है। क्योंकि फालज के मरीज़ को उठा के लाना जहाँ पे मेरा क्लिनिक है बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बीच में नाराज़ भी होते हैं। तो अगर मैं किसी का मैसेज का जवाब देने में लेट हो जाता हूँ तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मसरूफ़ होता हूँ। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो उसका जितना मेरे पास टाइम होता है मैं आपको उसके हिसाब से रिप्लाई कर देता हूँ। और बाकी जो मेरी डिटेल है सारी, वो फालज के मुताबिक मेरा ख्याल है कि मेरी सारी वीडियोज़ में बहुत सारी एक पूरी सीरीज़ बन गई है। तो फर्दर जो चीज़ें उसमें गैप रह गए हैं वो उसको मैं फिल करता हूँ, क्योंकि हर जो मरीज़ है उसका मसला अलग है, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट जो प्लानिंग है वो भी अलग है। तो हमारे पास यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट है, न्यूरो फिजिशियन है, पूरी टीम है हमारी, ठीक है, स्पीच थेरापिस्ट है, इसकी एक पूरी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही होती है। तो इसलिए जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि यहाँ पे मरीज आते भी हैं कि फालज का जब मैं मरीज देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। सारे मरीजों को देख के दुख होता है, लेकिन ये एक ऐसा मरज है कि जिसको ये हो जाता है, ना तो वो बंदा काम कर सकता है और ना ही घर वालों के ऊपर एक वो बोझ बन के रह जाता है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों के ताउन से जो इसमें गैप्स हैं उसको मैं फिल करूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फालज के मोजी मरज से बचा कैसे जा सकता है। इससे बचना 100% मुमकिन है। तो जिन लोगों को ये हो गया है, शफा तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अगर मेरी वीडियोस के ज़रिए आपके जो प्यारे हैं उनको शफा अल्लाह दे दे तो और मैं उसका ज़रिया बन जाऊं, तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी बात है। तो आज की वीडियो आपने देखनी है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फालज के मर्ज से बचा कैसे जा सकता है। और वो लोग जो गुस्सा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, वो गुस्सा करना छोड़ दें। अगर वो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने की वजह से क्या होता है कि एड्रेनालिन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि रिलीज होता है, वो बहुत हाई मिकदार में रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है, ठीक है, जब गुस्सा आता है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ, एड्रेनालिन बहुत हाई मिकदार में आ जाता है, जो कि नॉर्मल वैल्यू मुझ में भी होता है, हर बंदे में होता है। लेकिन जब गुस्सा बंदा करता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड शुगर जो है, ब्लड के अंदर जो सर्कुलेटिंग शुगर है उसके लेवल को ये इंक्रीज करता है, पीपल को डायलेट करता है, ठीक है। और जो आपकी आंतरें हैं, जो आपका मैदा है, ठीक है ना, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये कम करता है। एसिड की प्रोडक्शन जो है मैदे के अंदर उसको ज्यादा करता है, ठीक है। अब ये वो मोटी मोटी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और जब ये देखें सारी चीजें कर रहा है, एक हार्मोन है जी सारा कुछ कर रहा है। अगर वो बंदा एक है, वो रूटीन में एक दफा गुस्सा कर लिया हफ्ते में कोई मसला नहीं, 2 दफा कर लिया कोई मसला नहीं, लेकिन एक बंदा है वो सुबह दिन में, सुबह दोपहर शाम उसका काम ही गुस्सा करना है, हर काम के ऊपर, हर बात के ऊपर वो गुस्सा करता है, तो उसका एड्रेनलिन लेवल जो है वो बहुत हाई रहेगा। और उसके साथ क्या होगा कि ये सारी चीजें उसमें कॉन्स्टेंटली आ जाएंगी। जब ये चीजें कॉन्स्टेंटली आ जाएंगी, उसकी रूटीन बन जाएगी, उसका चिड़चिड़ापन उसको होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी, उसकी वजह से और ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि खून की नालियां जहाँ पे कमजोर होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, ठीक है, और ये क्लोज निज़ाम है, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। और जहाँ पे कमज़ोर रगें होती हैं, ठीक है, ये नहीं कि वो बनी कमज़ोर है, वो एक प्रोसेस है कि जब उसमें वो ज़्यादा कमज़ोर है तो वहाँ पे क्या होता है कि खून का जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कंटिन्यू ज़्यादा रहता है तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाती, तो वहाँ से वो खून की नाली जो फट जाती है। और जब वो खून की नाली दिमाग के अंदर फटती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि दिमाग का वो एरिया डैमेज हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस साइड की फटी है, उसके हिसाब से फिर फालज होता है। इसकी मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। वो लोग जो गुस्सा करते हैं वो अपने गुस्से पे काबू पाएंगे, ठीक है। और इससे बचने का तरीका क्या है, ठीक है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।